नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नू भाई अकाउंट्स वाला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ही आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सब चैप्टर्स के अंदर आपको जनरली इसके एडजस्टमेंट एंट्रीज या जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो जल्दी से हम देखते हैं आज का टॉपिक के अंदर हमें करना क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। देखो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स क्या होते हैं ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने समझा था। अक्यूमुलेटेड रिजर्व, अच्छा ये सब कहां पर होंगे? ये सब बैलेंस शीट में होंगे। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। नाउ अगर ये लाइबिलिटी साइड में, इट मींस व्हाट, ये क्रेडिट बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब का पर्पस क्या है आपको पता होगा, और जिसे नहीं पता है तो प्लीज वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। देन ऑन द एसेट साइड, अब एसेट साइड में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गुडविल आती है आपके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। ठीक है ना, ये कुछ आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है जो आपको रिटर्न ऑफ करने होते हैं। एक्सपेंस मतलब हमने जो खर्च कर चुके हैं, जैसे गुडविल हमने परचेस कर रखी है, उसके लिए ऑलरेडी आपने पे कर रखा है, इंटेंजिबल एसेट्स है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अगर आपने अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर लार्ज स्केल पे एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं तो वो भी रिटर्न ऑफ करने होते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर वो एसेट साइड में है तो वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, मतलब लॉस है, इसलिए मैंने ग्रीन में रेड में लिखा हुआ है। और अगर वो लाइबिलिटी साइड में है, इट मीन्स वो क्रेडिट बैलेंस है, वो आपका प्रॉफिट का अमाउंट है। ठीक है, अच्छा जल्दी से देखते हैं ये बैलेंस शीट में ये कहाँ कहाँ होते हैं। वापस से बता देता हूँ, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना रखी है हमें, तो ये सब आपके लाइबिलिटी साइड में होंगे। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके जनरली लाइबिलिटी साइड होते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि ये जो भी अक्यूमुलेट रिजर्व ये सब के सब दिखे। ये 4 में से आपके 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, बैलेंस शीट में नहीं भी हो सकते हैं। बट जब भी आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर की बैलेंस शीट देखिएगा तो उसके अंदर आप इनको पहले फाइंड आउट करिए क्या ये है या नहीं है। अगर ये है तो मतलब इसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये तो हो गया आपके अक्यूमुलेटेड रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड। अच्छा एसेट साइड में क्या क्या आ सकता है? परचेज गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस आ सकता है। अब इसका करना क्या होगा? डिफॉल्ट जर्नल एंट्री, मतलब ये डिफॉल्ट एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है और आपके बैलेंस शीट में ये चीजें अपीयर हो रही है, कौन सी बैलेंस शीट में? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अगर ये चीजें आपके बैलेंस शीट में दिख रही है तो विदाउट एनी क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको डिफॉल्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, और वो क्या है वही हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक बैलेंस शीट बनी हुई आपके सामने दिख रही है, एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट इज देयर। बैलेंस शीट में अपन अज्यूम कर रहे थे, बैलेंस शीट में ऑन द लाइबिलिटी साइड बहुत सारे आपके लाइबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे कैपिटल हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकते हैं। बट उसके अलावा जो आपको ध्यान देना है अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स पे या प्रॉफिट पे, वो जनरल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 40, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60 एंड प्रॉफिट लॉस का, सपोज अगर प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो प्रॉफिट है वो 80,000। अच्छा ऑन द एसेट साइड, एसेट साइड में आपके गुडविल हो सकती है, यहाँ पर एसेट्स में गुडविल अपीयर हो रही है, इट मींस व्हाट, ये कौन सी गुडविल है? ये परचेज गुडविल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हम मान रहे हैं कि आपने अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा है जो लार्ज स्केल पे डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आ गया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ये डेबिट बैलेंस आ गया ना, डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया ये लॉस। अगर ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, इट मींस वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये प्रॉफिट का अमाउंट है। और अगर ये एसेट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब ये लॉस है। अब इसका डिफॉल्ट जर्नल एंट्री हमें क्या करनी होगी?
वो हम समझते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म के अंदर कुछ भी रिकंस्टिट्यूशन होता है ना, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है रेशियो, पार्टनर्स के रेशियो चेंज होना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक रीजन वो हो सकता है। दूसरा, एक फॉर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वी कैन से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ, एक पार्टनर की डेथ हो गई है, मतलब वो उसके डेथ हो चुकी है, अब वो पार्टनर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं फर्म का रिकंस्टिट्यूशन। मतलब फर्म तो कंटिन्यू होती है, बट जो पार्टनर्स के बीच में जो आपस में जो एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स का, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम हमें इन अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और ये लॉसेस का डिफॉल्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है। तो जल्दी से हम देखते हैं कि क्या करना होगा। से जनरल रिजर्व 20,000। नाउ ऑन द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में जितने भी बैलेंस होते हैं ना, हम सारे उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। लाइबिलिटी साइड में जितने भी बैलेंसेस होते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट मतलब ये बैलेंस होते हैं ये, और ये सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और ऑन द एसेट साइड ये सारे बैलेंस होते हैं, ये आपके सारे डेबिट बैलेंस होते हैं। तो अगर कुछ भी फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं तो पार्टनर्स क्या करेंगे, जो भी अक्यूमुलेटेड रिजर्व है और जो प्रॉफिट है, इसको पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी सबसे पहले जनरल रिजर्व देखते हैं। सपोज हम मान रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ रेशियो 1:1, मतलब टू पार्टनर्स आर देयर, ए एंड बी, और उनका रेशियो 1:1। अब जनरल रिजर्व आपके बैलेंस शीट में है और ये रेशियो सपोज चेंज कर रहे हैं अपना, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है। अगर रेशियो चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, जनरल रिजर्व गिवन है आपके, जनरल रिजर्व आपके गिवन है इन द बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व 20,000। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो डिफॉल्ट हमें एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो जनरल एंट्री क्या है वो देख लेते हैं हम। देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था 20,000, और टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी होगा, या टू बी कैपिटल। और ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चल रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। देखो, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस था, तो पार्टनर ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसको अपने अकाउंट में ले लिया। वाई? बिकॉज रेशियो हो रहा है चेंज। तो पार्टनर ने बोला जो हमने रिजर्व्स क्रिएट करके रखे हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसको बांट लेते हैं, अपने अपने अकाउंट में ले लेते हैं। वाई? बिकॉज पहले वो अक्यूमुलेटेड इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ था 20,000 फर्म के पास, लेकिन रेशियो चेंज हो रहा है तो इन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस था इन द बैलेंस शीट, हमने उसको डेबिट कर दिया। जैसे ही डेबिट करा तो जनरल रिजर्व बुक से हट गया और वो 20,000 पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 40,000। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर किसी वर्कर को हमें क्लेम नहीं देना है। तो ठीक है, चलो देखते हैं, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर रेशियो चेंज हो रहा है। देखो, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ कब होगा, जब भी फॉर्म में रिकंस्टिट्यूशन होता है। मैं वापस कह रहा हूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, फॉर्म में कुछ भी चेंजेस होता है ना, तो हमें डिफॉल्ट इन सब का ध्यान रखना है और इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ कर देना है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो 40,000 पार्टनर्स ने एक रिजर्व बना के रखा था वर्कर का अगर एक्सीडेंट हो जाए उनको क्लेम देने के लिए, ठीक है। अब अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, अगर किसी वर्कर का क्लेम नहीं आता है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, कितना है 40,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 40,000, और ये कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, टू एस कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। अच्छा, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और रेशियो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इक्वल। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ये 20,000 एंड 20,000। अच्छा, जैसे इन्होंने ये एंट्री पास करी, इट मींस व्हाट, कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व जो बैलेंस शीट में था वो वहां से हट के और वो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया
अमंग ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब अपन लेते हैं अगर क्लेम है तो, इफ देयर इज अ क्लेम है ना, अपन मानते हैं कि 40 में से किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और उसे 10,000 क्लेम देना पड़ जाए, तो क्या करोगे आप? एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट 40,000, ठीक है। अब इसमें से हम अज्यूम करके वर्कर को क्लेम देना है, तो 10,000 तो वर्कर के लिए चला जाएगा टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में चला जाएगा। कितना हम अज्यूम कर रहे हैं? 10,000। अब 10,000 तो क्लेम में चला गया। अगर हमने 40 जमा करके रखे पार्टनर्स ने, और मान लो कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी वर्कर का, उसने हमें पे क्लेम कर दिया कि 10,000 रुपए मेरे हॉस्पिटलाइज का और उसका बिल का पैसे दीजिए आप, तो 40 में से हमें 10 तो उसको देने पड़ेंगे, तो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में चला जाएगा 10। अब 40 में से 10 गए तो बचे कितने? 30, और वो दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो टू एस कैपिटल एंड टू बी कैपिटल, ठीक है। ये कैपिटल भी हो सकता है, करंट हो सकता है, डिपेंड करता है। अच्छा, बचे कितने? 40 में से 10 गए तो 30। अब वो 30 कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? इक्वल ना, तो 15 एंड 15,000 ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अच्छा, एक और केस ले लेते हैं। सपोज वर्कर का क्लेम ही 40,000 हो गया है, उसको पूरे 40 ही देना है, अब क्या होगा? तो वापस से देखते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट 40,000 और पूरे 40 चले गए तो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये पूरे 40,000 क्लेम में चले गए। अब पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन में कोई क्लेम नहीं था, 40,000 को दोनों पार्टनर ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सेकंड कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि अगर क्लेम है तो 40 में से 10 गए तो ए और बी को सिर्फ 30 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 50। थर्ड कंडीशन हम मान रहे हैं कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व हमारा 40 है और पूरा क्लेम ही 40 देना पड़ गया, तो कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, अगर क्लेम मानो 50,000 हो गया, अगर क्लेम 50,000 तो वर्कमैन, हमारे पास फंड कितना है? कॉम्पनसेशन फंड और रिजर्व हमारे पास है 40,000। 40,000 अब देना कितना है वर्कर को? अज्यूम करें 50,000 देना है, तो हमें 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा हमारे को देना पड़ेगा, तो वो चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। अगर आपको लॉसेस एक्सपेंस होते हैं तो हम डेबिट कर देंगे, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया 10,000। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास है 40 और हमें क्लेम कितना देना है? 50,000 देना है। अगर क्लेम 50,000 देना है और है हमारे पास 40, तो 50 कैसे दे सकते हैं पार्टनर? क्योंकि है हमारे पास 40, तो 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में चला जाएगा। कितना देना है हमें? 50,000। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में 50,000 चला गया। अच्छा, अब ये जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, ये कौन बेयर करेगा? मतलब ये 10,000 जो एक्स्ट्रा बर्डन आया इनके ऊपर, जो 10,000 देने पड़ेंगे, ये कौन भुगतेगा? ये कौन भरेगा? ये पार्टनर्स ही। तो देखो, अब कौन भरने वाला है? ए एंड बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000 है तो इक्वल रेशियो है 5,000। देन बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। ठीक है, क्लियर है? मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन के सारे केसेस अपन ने समझ लिया। व्हेन देयर इज नो क्लेम, व्हेन देयर इज अ क्लेम, और अगर व्हेन देयर इज एक्सेस क्लेम, तो ये अच्छे से समझ लेना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट करा, यहाँ पर ओपन करा, और यहाँ पर देखो, आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया क्रेडिट करके, और ये ए और बी का अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 से, बिकॉज जो एक्स्ट्रा बर्डन इनको क्लेम के जो 10,000 देने पड़े हैं, वो ए और बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है। मतलब ये अपने अकाउंट से निकालेंगे 5,000, क्योंकि क्लेम ज्यादा हो गया और हमने रिजर्व कितना रखा था? 40,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम
नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि अगर आपने मार्केट में ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है और जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, तो उसको नुकसान का बैकअप, उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं और उसको नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। अब 60,000 है, चलो इसकी एंट्री देख लेते हैं। मान लेते हैं कि रेशियो चेंज हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वॉट एवर द केस में भी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है 60,000। सपोज कोई भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन नहीं हुई है, कहीं भी डाउन नहीं हुआ है, तो भाई डाउन नहीं तो अच्छी बात है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो 60,000 था ये क्या करेंगे? पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन? ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो टू एज कैपिटल एंड टू बी कैपिटल, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? इक्वल, तो ये 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड रेशियो 30 एंड 30, ठीक है, क्लियर। कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू डाउन नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो ओल्ड रेशियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अच्छा, अब अपन मानते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो नेक्स्ट केस अपन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे पास है 60,000, ठीक है, 60,000 है। मान लेते हैं कि हमने कोई शेयर मार्केट में कोई शेयर्स खरीद रखे फर्म के अमाउंट से, फर्म के पैसे से, और वो शेयर्स हमने खरीदे थे 1 लाख के। शेयर मार्केट डाउन होने की वजह से वो जो शेयर्स थे हमारे 1 लाख के मार्केट वैल्यू उसकी 80,000 ही रह गए, मतलब 80,000 के ही रह गए शेयर। 1 लाख में खरीदे थे हमने, अब आज की तारीख उसके 80,000, मतलब कितने का नुकसान हो रहा है? 20,000 का। अब ये 20,000 के नुकसान के लिए हमने जमा करके रखे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60। तो जो नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, उसको बैकअप, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम इसमें से निकाल लेंगे। कितने का नुकसान हुआ है? 20 का, तो देखो इसमें से निकल जाएंगे कितने? 20, तो टू इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट में चले गए 20,000। अब 60,000 में से 20,000 इसलिए इन्वेस्टमेंट में चले गए, वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू जो हमने 1 लाख के शेयर्स खरीदे थे, इन्वेस्ट करा था जहां पर, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख के बदले 80,000 है, तो 20 का नुकसान हो गया। अब उस नुकसान के लिए तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जमा करा था, तो 60 में से 20,000 तो इन्वेस्टमेंट में चले गए, बचे कितने? 40। अब वो 40 कौन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। कितना कितना? 60 में से 20 गए, तो बचे कितने? 40। अब ये 40 कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो ए एंड बी हम अज्यूम कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन होने से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल लेते हैं। अच्छा, एक और केस लेते हैं। सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास 60,000 है, और हमने जो शेयर्स खरीदे थे 1 लाख के, 1 लाख के शेयर्स खरीदे, उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 40,000 ही रह गए। भारी नुकसान, 1 लाख के शेयर्स 40,000 ही रह गए। कितने का नुकसान? 60,000 का नुकसान हो रहा है। अच्छा, 60,000 का नुकसान हो रहा है, चलो हमने 60,000 रखे तो है इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए, लॉस की भरपाई के लिए, तो देखो ये पूरा के पूरा चला जाएगा टू इन्वेस्टमेंट में। कितना चला जाएगा? 60,000, सही है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट में चला गया 60,000। अब पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्यों? है ही नहीं, पूरा नुकसान हो गया। देखो यहाँ तो 20 का नुकसान हुआ था, तो पार्टनर ने 60 में से 20 तो इन्वेस्टमेंट में डाल दिए और बाकी तो बांट लिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है, तो पूरा के पूरा इन्वेस्टमेंट के अंदर चला गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 टू इन्वेस्टमेंट 60। अच्छा, अगर नुकसान ज्यादा हो जाए तो सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे ओपन हो गया था। तो अगर नुकसान ज्यादा हो जाए, मतलब 60 से भी ज्यादा हो जाए, तो वापस से रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन हो जाएगा जैसे हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के अंदर करा था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 80,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया है? ये प्रॉफिट का अमाउंट है जो पार्टनर्स ने अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी फर्म में रिकंसिडरेशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एट दैट टाइम आपको क्या करना है? ये जो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और लॉसेस है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो रेशियो चेंज हो रहा है,
या एडमिशन नया पार्टनर आ रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या डेथ हो रहा है, सब केसेस के अंदर आपको ये कॉमन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, मतलब ये वो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल अनडिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था। तो अब रेशियो चेंज हो रहा है, या नया पार्टनर आ रहा है, या जो भी फॉर्म में कुछ भी रिकंसिडर हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, तो 80,000 देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000, और कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ये ए एंड बी, कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 40,000 एंड 40,000, है ना। हम रेशियो अज्यूम कर रहे हैं इक्वल है, जरूरी नहीं कि ऑलवेज क्वेश्चन में इक्वल ही होगा, जो भी ओल्ड रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस देखो, एक चीज आपने नोटिस करी, जितने भी रिजर्व है सबके क्रेडिट बैलेंस थे और सबको हमने डेबिट कर दिया। जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे आपने एंट्री पास करी तो अक्यूमुलेटेड रिजर्व जितने भी थे बैलेंस शीट में वो सब हट के कहां चले गए, वो पार्टनर ने अपने अपने कैपिटल अकाउंट में ले लिया। व्हाई? बिकॉज देयर इज फॉर्म में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये तो हो गया आपके बैलेंस शीट में, कौन से साइड में, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अब अपन आते हैं एसेट साइड में। अब एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आपके लॉसेस होते हैं, इसको रिटर्न ऑफ करने होते हैं। व्हाई? बिकॉज ये तो लॉसेस है, इसको बुक से हटाने हैं। जब भी फॉर्म में रिकंस्ट्रक्शन होता है इसको बुक से हटाने होंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। गुडविल, अब ये गुडविल कौन सी है, ये परचेज गुडविल है। ये परचेज गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, और ये गुडविल का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में ले लिया था, तो इसको भी बुक से रिटर्न ऑफ करना है। तो गुडविल अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है तो हम इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो गुडविल 10,000 है। अब देखो आप एंट्री चेक करो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो 5,000 एंड 10,000, ये ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो जो भी आपकी गुडविल जो अपीयर होनी है इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो गुडविल दिख रही है परचेज गुडविल, उसको रिटर्न ऑफ करना होता है, मतलब उसको बुक से हटाना होता है। वाई? बिकॉज फॉर्म में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ए बी डेबिट हो गया। देखो गुडविल का, अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने उसको जनरल एंट्री में क्रेडिट कर दिया। तो ये और ये 10,000 किसने गुडविल का अकाउंट किसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ए और बी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब रिटर्न ऑफ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे बैलेंस शीट में क्या है, सेम होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी ओल्ड पार्टनर इसको भी रिटर्न ऑफ करेंगे बुक से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। कितना है, 20,000। 20,000 कितना ये रिटर्न ऑफ कर देंगे, एस कैपिटल, बी कैपिटल एंड टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेबिट बैलेंस है तो हमें इसको क्रेडिट करना है। कितना, 20 है, तो 10 एंड 20,000। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। जैसे आपने एंट्री पास करी तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का जो डेबिट बैलेंस था हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और ये एक्सपेंडिचर किसने बेयर किया, किसने भुगता है, ए और बी ने। तो देखो प्रीवियस वाली एंट्री भी हमने क्या करी थी, गुडविल की भी एंट्री आपने यही करी थी। गुडविल की एंट्री चेक करो, ए बी टू गुडविल, ए बी टू गुडविल करा था, और अभी ए बी टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस हुआ, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हुआ तो डेबिट बैलेंस हो गया। तो ये लॉस भी किसका लॉस है, ये वो अनडिविजिबल लॉस है जो पार्टनर ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिवाइड नहीं करा था। ये फर्म के पास ही लॉस पड़े रहने दिया था, लेकिन अगर फर्म में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये लॉस भी रिटर्न ऑफ होगा। कौन राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस है तो हमें एंट्री में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल,
बी कैपिटल एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है 30,000 और ये लॉस 15,000 एंड 15,000। ये ओल्ड पार्टनर्स ने लॉस को रिटर्न ऑफ कर लिया इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये ऑलवेज ध्यान रखना, जो भी रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट और रिटर्न ऑफ होगा, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही होगा। तो ये आज हमने जो देखा, ये डिफॉल्ट एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो ये डिफॉल्ट हमें करना ही है। कई क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे होंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? तो ये जो हमने सारे अक्यूमुलेटेड थे रिजर्व्स, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और ये सारे जो लॉसेस थे इसको हमने रिटर्न ऑफ कर लिया। होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा ये आपको टॉपिक। जल्द से जल्द फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते जल्दी से। नमस्ते टू ऑल।